बड़ी देर के बाद मौका मिला है। सारे मजमा बिल्कुल संजीदगी के माहौल में है। दिल भी घबरा रहा है कि ना जाने कहां से शुरू करूं, कहां से उठाऊं, ताकि ये मजमा सुनने के लिए तैयार हो। आइए हज़रात मोहतरम सीधा सीधा 4 मिसरा एक शेर हाजिर करता हूँ और सुनना देखना चाहता हूँ कि आप लोग सुनना चाहते हैं भाई। एक बार दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर बोले तो सुभान अल्लाह। कि कसम जैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। देखिएगा दिल भाई, कि कसम जैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। रे कसम जैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं हर एक बुलंदी पर पहुंच जाऊं, भले ही शोहरतों की मैं हर एक बुलंदी पे पहुंच जाऊं। रे बुलाकर देख लेना तुम दौड़ कर आता रहूंगा मैं। रे बुलाकर देख लेना तुम दौड़ कर आता रहूंगा मैं। सामने बैठे मौलाना अमीर हमजा साहब, मुफ्ती ज़हूर अहमद साहब, दो और नाज़िम इजलास मुफ्ती ज़हूर साहब सामने बैठे हैं। हिम्मत जवाब नहीं दे रहे कि उनके सामने मैं निजामत करूं और माशाल्लाह पीछे से उनकी दुआएं मिल रही है। आइए हजरत मोहतरम एक शेर। कितने हजरत मुल्क नेपाल से मोहब्बत करने वाले हैं? अगर मुल्क नेपाल से आपको मोहब्बत है तो आप जरा खड़े हो जाए। बहुत देर से आप बैठे हैं, इंशाल्लाह अगर आपको वतन से मोहब्बत है तो आप खड़े हो जाए। एक शेर देखिए कि प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा। भाई नेपाल से प्यार नहीं आपको? प्यार है यार। चचा मियां आपको नेपाल से प्यार नहीं है भाई खड़े हो जाइए। एक बार हुनूदगी को खत्म कीजिए। सारे हजरात खड़े होकर दिखाइए नेपाल वाले कि प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा। अरे नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। ए चीन जरा सुन ले तू कानों को खोल कर, ये नेपाल हमारा है हमारा ही रहेगा। ये नेपाल हमारा है हमारा ही रहेगा। आइए हजरत मोहतरम ज्यादा तमहीदी गुफ्तगू न करते हुए सीधा सीधा मैं अपने एक बड़े भाई जनाब कारी शोहराब अंजुम साहब आदापुरी तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। और मैं ये बताता चलो कि हजरत आमिना के पेट में जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत आमिना के पेट के अंदर थे, उनके शिकम के अंदर थे, उनके रहम के अंदर थे, हजरत आमिना फरमाती है कि जब मैं कुआं में पानी लेने के लिए जाती थी तो कुआं का पानी इस्तकबाल करता हुआ नजर आता था। जब दरख्तों के पास से गुजरती थी तो दरख्त में झुक करके सलाम करता हुआ नजर आता था। हजरत आमिना फरमाती है कि जिस जगह में थूक देती हूँ वो जगह भी खुशबूदार हो जाती है। उसी को कुरान ने नक्शा खींचा और कहा कि अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रुसुल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सिन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने सिन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारीख को ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आइन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गुजोर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवि बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नदीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वारिस बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। माशाअल्लाह साहब दिल भाई आज दुआएं दे रहे हैं। आज सीना
खुशी के मारे ये चौड़ा हो रहा है कि नेपाल का एक छोटा सा नकीब अभी बहुत चंद दिनों से ये निजामत की दुनिया में घुसा और माशाल्लाह दिल भाई ये दुआ दे रहे हैं